फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन हमले में 3 लोग झुलस गए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन गिरने के चलते घर में आग भी लग गई। एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे हैं। तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान की कायराना करतूत लगातार जारी है। सिविलियंस के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन हमला फिरोजपुर में किया गया और एक घर में ड्रोन गिरने से घर में मौजूद 3 लोग इसकी जद में आ गए। 3 लोग झुलस गए हैं। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन गिरने से 3 लोग झुलस गए हैं। अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। एक बार फिर से कायराना करतूत पाकिस्तान की देखने को मिली। सिविलियंस के ठिकानों को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उसका हर माकूल जवाब इस वक्त भारतीय सेना हर स्तर पर जाकर दे रही है। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आता नहीं। ड्रोन अटैक किया, फिरोजपुर के एक घर पे जा गिरा वो और आग लग गई घर में। 3 लोग झुलस गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आसमान से लेकर जमीन तक पाकिस्तान लड़ाई के हर मोर्चे पर फेल है। लोग उत्साहित हैं और हर कोई देश के जो जवान हैं उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। भोपाल में बच्चों ने देशभक्ति गीतों में ये झूमते दिखे, भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की। के बीच तनाव की स्थिति है, लगातार बॉर्डर पर वॉर जैसी स्थिति है, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। उसी तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर लोग अलग अलग तरीकों से भारतीय सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं और ये देश की सेना को सपोर्ट करने के लिए, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर देशभक्ति गानों में झूम रहे हैं। बेटा, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। न्यूज़ देखते हो आप? यस। देखते हो? कौन जीतेगा इंडिया और पाकिस्तान में? इंडिया। इंडिया जीतेगा। भारत माता की जय। क्या कर रहे हो आज आप लोग यहाँ पर? हम लोग भारत माता का गाना गा रहे हैं। गाना गा रहे हो? भारत माता की जय। इंडियन आर्मी सल्यूट। जी, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? मैम, हम लोग है ना इनको एक सॉन्ग प्रिपेयर करा रहे थे और ना हमारे देशभक्ति के बारे में थोड़ा सा इनको बता रहे थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 3 साल के बच्चे से लेकर आज 12 साल तक के बच्चा है, उस सबको पता है कि आज बॉर्डर पे किस तरीके से हमारे सैनिक पाकिस्तान को हराने के लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज यहाँ पे वंदे मातरम हमारे बच्चों के छोटे से बन के बच्चों में से निकला। तो बच्चों बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी को सैल्यूट। इंडियन आर्मी को सैल्यूट। तो बिल्कुल देखिए, ये बच्चे हैं और लगातार भारत के, सिर्फ भारत के बॉर्डर पर ही नहीं, भारत के अंदर भी जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। अब भोपाल के जो रिटायर्ड फौजी हैं वो कह रहे हैं कि POK को वापस लेना ही होगा, क्योंकि वहां जो आतंकी गतिविधियां संचालित होती हैं। ये भी कहा कि उन्हें फिर से बॉर्डर पर जाने दिया जाए। ग्वालियर के रिटायर्ड फौजी क्या कहते हैं, सुने। हमारे साथ चंबल के वो वीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कई बार छक्के छुड़ाने का काम किया है और देख सकते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं कई हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, हमारे साथ में कारगिल का जो युद्ध लड़ा है उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे एक बार फिर से युद्ध के बहाने पर है? ये पाक जो है हर बार में काराना हरकत करता है। हमारे सियाचिन ग्लेशियर में एक ऑर्डर होता है कि भाई जितनी बर्फ़ गिरती है ज़्यादा, इससे कि आप नीचे चले जाओ और हम भी नीचे चले आते हैं। तो इसने काराना हरकत की
और अपनी पोस्ट को छोड़ के वापस आ गया और हमारी पोस्ट भी ले ली। माहौल बहुत बढ़िया है। अभी इस टाइम मौका मिला हुआ है हम लोगों के लिए अटैक करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर। मैं तो चाहता हूं कि अभी पीओके को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। हमने एक लेटर लिखा है और हम कलेक्टर महोदय को कल लेटर देने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जितने भी संगठन हैं और जितने भी पूर्व सैनिक हैं, हमारे संगठन में 1100 लोग हैं। हम 1111 तैयार हैं लड़ाई के लिए। हम पाकिस्तान को उनका नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हैं। हमारा संगठन हर दिन हमें फ़ोन करता है कि आप डेली तैयार रहो, हम आज चलने के लिए तैयार हैं। चंबल के लोग, चंबल के पूर्व सैनिक फिर से जाने को तैयार? बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनसे आप जानकारी ले रहे हैं, ये सेना से आने के बाद भी निरंतर आज सेना के रूप में ही काम कर रहे हैं। समाज का हो, कोई भी हो, कोई पूर्व सैनिक का सहयोग हो, और देश के लिए तो ये हमेशा समर्पित है। देश के लिए ये जीवन अपना आहुति की तरह देने के लिए तत्पर हैं। बस एक आदेश का इंतजार है कि सेना हमें आदेश दे, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि चंबल वीरों की भूमि कहलाती है और यही वजह है कि वो पूर्व सैनिक वो चाहते हैं कि उनको एक बार फिर से मौका मिल जाए और वो पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करके आए। कैमरामैन राजकुमार नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इधर इंदौर में भी रिटायर्ड जो जवान हैं वो अब मांग कर रहे हैं कि उन्हें फिर बॉर्डर में भेजा जाए, देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। सेना में कहावत की गई है कि वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर, और ये इस वाक्य को चरितार्थ करते हैं हमारे इंदौर के वे अर्धबल सैनिक जो अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, जो कि 71 के वॉर में भी लड़ चुके हैं, और आज जब देश को उनकी आवश्यकता है तो वो खुद आगे होकर आए हैं। जो रिटायर्ड हैं उन्होंने भी कहा है कि यदि युद्ध में हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अर्धसैनिक बलों और जवानों को मिलाकर इंदौर में और आसपास के क्षेत्रों में 500 से ज़्यादा ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो कि युद्ध पर जाने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ में जो 71 वॉर में लड़े हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ पहले। वृंदावन सुल्लेरे। वृंदावन सर, आप 71 वॉर में लड़े हुए हैं। आज की हम स्थिति देख रहे हैं, आप लोग आज सांसद कार्यालय आए हैं, क्या आप अपनी मंशा लेकर पहुंचे यहाँ? मतलब हमारे देश के लिए हमारी अगर जरूरत है तो हम प्रांत न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। आज की युद्ध की स्थिति परिस्थितियाँ देखते हैं सर, क्योंकि 71 तो बहुत काफ़ी पुराना समय हो गया, लेकिन आज हम तकनीकी तौर पर काफ़ी सक्षम हैं, काफ़ी मजबूत हैं, और जो परिस्थिति अभी आपने देखी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे हम लोग मतलब वर्ल्ड में हम कभी दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और हमारी सेना का मनोबल भी बहुत ऊंचा है, और हमारे सामने तो पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता है। अब मुश्किल से 1 या 2 दिन टिक जाए तो टिक जाए, नहीं तो नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ में अजय जैन सर रिटायर्ड अधिकारी हैं बीएसएफ से। सर, जिस तरीके से हमने देखा आप लोग आज का इस जज्बे को हम सलाम करते हैं आपको, क्योंकि आप लोग आज भी तैयार हैं पूरे साथ में, सबको साथ में लेकर, और आप लोगों ने मंशा जाहिर की है। क्या लेटर के माध्यम से आप देना चाहते हैं, क्या आपकी मंशा है सभी लोगों की? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने एक पत्र लिखा है। इंदौर शहर के आसपास 500 रिटायर्ड अधिकारी और जवान बीएसएफ के हैं, और उन सबसे चर्चा करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर इस हालात में, युद्ध के हालातों में देश की सीमाओं पे जाने के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सहर्ष ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, चाहे बॉर्डर पे भेजें, चाहे पीछे की ड्यूटी करें। यही मंशा लेकर एक पत्र हमने बनाया जो कि सांसद श्री शंकर लालवानी जी के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए रिहायशी इलाकों पर हमला किया, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन S-400 ने जिस तरीके का पूरा हमने मंजर देखा है कि हवा में ही मार के गिरा दिया है। तकनीकी तौर पर तो भारत अभी आज के समय में बहुत मजबूत है। इस वॉर की स्थिति, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है, आपने सेवाएं दी लंबे समय तक, आपने वॉर की स्थितियों को देखा है, क्या लग रहा है सर आज के समय में आपको? देखिए, अभी तक वार तो घोषित नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी वार होता है तो उसको यूएनओ को खबर देनी पड़ती है और भारत के शासन के द्वारा वार घोषित करना पड़ता है। तो अभी जो हो रहा है वो ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ हो रही है, और वो भी हम केवल डिफेंसिव कर रहे हैं। जो वो जब अपने ड्रोन फेंकता है या मिसाइल फेंकता है, हम उसके बचाव के लिए। पाकिस्तान की ओर से तो अघोषित वार ही माना जाएगा, क्योंकि उसने सारे नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। उसने सारे नॉर्म्स का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, पर हम चूँकि एक बहुत संजीदा देश के वासी हैं, हमारे जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर सर, ये सभी बहुत संजीदा और गंभीर व्यक्ति, और हमारी हमेशा से, अगर आप पिछला इतिहास भी देखें तो हमारा कभी भी हमने खुद चल के वार
को घोषित नहीं किया। जब स्थितियां ऐसी बनी तब फिर हमारे जो हुक्मरान थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसीजन लिया, सभी सेनाओं को कॉन्फिडेंस में लिया, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर वार किया। बिल्कुल, भारत की तो ये इतिहास रहा है कि कभी आगे रहकर ना कभी हमला किया है, ना ही कभी युद्ध किया है। अभी क्या लग रहा है, ये वर्तमान की जो स्थिति हम देख रहे हैं, कल हम 2-3 दिन से जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है, ये हमारे डिफेंसिव पॉइंट है। सिर्फ उनको सिर्फ एक चेतावनी है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो हम बार की ओर जाएंगे। अर्धसैनिक बल हैं जिन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और उनका कहना है कि उनके साथ में 500 से ज़्यादा ऐसे अर्धसैनिक बल रिटायर्ड जो कि अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो आज तैयार हैं कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना के साथ में यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आगे आकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। भोपाल की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद और जमीदोज करने की दुआ मांगी गई। शहर की ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों की संख्या में लोग पहुंचे, नमाज अदा की, हाथों में तिरंगा लेकर मस्जिद लोग पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और हमेशा रहेगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर हिंदुस्तानी सबसे पहले है। और आज देखिए आप, जुमे की नमाज के बाद करोड़ों मुसलमानों ने सिर्फ यही दुआ की कि हमारे मुल्क भारत को तरक्की दे और पाकिस्तान को ख़त्म फरमाए और उसको नेस्तनाबूद फरमाए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए देश भर में भारतीय सेना के लिए कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो कहीं मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जा रही हैं। तस्वीरें रामनगरी, अयोध्या और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है, जहां पर जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारतीय सैनिकों की जीत और सलामती की दुआ मांगी, जबकि सूरजपुर में हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। रायपुर की बात करें तो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि भारत शांति और अमन का देश है, पाकिस्तान ने नापाक हरकत की। हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। जहाँ से दहशतगर्दी का कोई मामला हो उसके साथ इसी तरह भिड़ा जाए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जा करके दहशतगर्द को दुनिया से ख़त्म कराया जाए। जुमे का दिन था, जुमे में हमने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआएं की है, अमन और सलामती के लिए, और तमाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए दुआएं मांगी गई। मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इसी जज्बात के साथ देश का हर एक बच्चा देश की सेना के साथ, भारत के साथ खड़ा है। धर्म पूछ कर मारा गया, जो इतना बड़ा न्याय हुआ, उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने उनके गोले दागे हैं वो बहुत अच्छा हुआ है, और आने वाले समय में भी इस प्रकार से उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार देगी। पाकिस्तान की किसी तरीके की कोई औकात नहीं है कि हमारे भारत का बाल भी बांका कर सके। पूरा दुनिया जानती भारत की ताकत को, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजधानी रायपुर की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी। खमतराई इलाके में लोगों ने पाकिस्तान के झंडे के साथ विरोध में पोस्टर लगा दिए। आतंकवाद के खिलाफ सरकार और सेना के कदमों का खुला समर्थन किया, और लोगों ने पोस्टर में यह भी लिख दिया कि RIP पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, POK लेना बाकी है। जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आग उठा के देखेगा, हम उस गद्दार को जान से नहीं जहां से उठा देंगे। पाकिस्तान तो मैडम हमारे भारत से निकला हुआ है, उसका क्या है, उसको हम भारत में लाकर ही छोड़ेंगे। संदेश कड़ा है कि इस बार भारत सहेगा नहीं और इस बार झुकेगा नहीं। बहुत मर्तबा हो चुका है और बहुत सरकारें देख चुके हैं, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और हमारी आर्मी कर सकती है, कि उन्हीं के ऊपर भरोसा है और उन्हीं की वजह से ये कार्रवाई हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, जो उन्होंने अभी तक डिसीजन लिए हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है, और आगे भी पूरा भरोसा है कि वो स्ट्रिक्टली डिसीजन लेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने आगामी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में प्रस्तावित श्री गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ भविष्य पुराण कार्यक्रम को भी रद्द किया है। आगामी 28 मई से 6 जून तक महायज्ञ का आयोजन होने वाला था। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए देशवासी मतभेद भूलकर एक हो जाए। ज्येष्ठ महीने में ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो विशाल गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ होने वाला था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक आहुतियाँ देने का संकल्प लिया गया था, उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उस कार्यक्रम को भी अभी के लिए
स्थगित किया जाता है। इस समय देश की जो परिस्थिति है उसमें सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ पूरे देश को एकजुट होकर के खड़े होने की आवश्यकता है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अयोध्या जो है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। रामनगरी अयोध्या, इसके एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा के लिए सिविल पुलिस के अलावा पीएससी, एसएसएफ और आरपीएफ को अलर्ट किया गया। इसके लिए सुरक्षा के लिए डिप्लॉयमेंट के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए सिक्योरिटी तैयार है। देखिए, जनपद अयोध्या में सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन हैं या हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा हेतु पहले से जो SOPs हमारे यहाँ बनी हुई हैं, जो सुरक्षा के लिए हमारी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो वो दर्शन कर रहे हैं, आस्था से आ रहे हैं, उसमें भी कोई विघ्न ना डले। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए इस चीज़ को लागू किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम पर है। छत्तीसगढ़ में भी रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। रायपुर स्टेशन पर रेल पुलिस को सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा गया है। जिले के सभी रेलवे थानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं, इसके चलते रेलवे पर जो प्रेशर है वो बढ़ा है। और अब बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां 300 सुरक्षा बल ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ये गांव है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित करीब 4700 जनसंख्या वाला चुंद गांव। भले ही छोटा हो, लेकिन इस गांव का जज्बा पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। एक रिपोर्ट आप देखें। देशभक्ति के जज्बे से लबरेज फौजियों का एक गांव, हर घर में एक जवान। ऑपरेशन सिंदूर में भी भागीदारी। ये तस्वीरें सतना जिले के चुंद गांव की हैं, जिसे सैनिकों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहां हर घर से एक जवान बॉर्डर पर देश सेवा कर रहा है। वर्तमान में 300 से ज्यादा जवान बॉर्डर पर तैनात हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभा रहे हैं। चुंद गांव में किसी भी घर में कदम रखें तो वहां कोई न कोई सैनिक मिल जाएगा। कोई फौज में है, कोई नेवी में, कोई एयरफोर्स में, तो कोई किसी स्पेशल कमांडो यूनिट का हिस्सा है। इस गांव के कुल 500 से ज्यादा लोग फौज में हैं। ग्रामीणों की माने तो चुंद गांव के माता पिता अपने बच्चों को केवल और केवल फौज में भेजना चाहते हैं। यहाँ हर माँ वीर सपूत को जन्म देती है और हर पिता अपने बेटे को वर्दी में देखने का सपना पालता है। अब उसने जो कायराना हरकत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जो धर्म पूछ के मारा है तो उसको तो बताना पड़ेगा। इस गांव की आबो हवा, मिट्टी, यहाँ का जो खून है वो निश्चित तौर पे वीरता के लिए है। 6वीं 7वीं पुस्त चली आ रही है। एक जुनून है यहाँ के गांव वालों का। गांव के शहीद जवान राइफलमैन समर बहादुर सिंह, शहीद नायक कन्हैया लाल सिंह और शहीद नायक बाबूलाल सिंह के नाम से गांव में शहीद स्मारक बना है। बुजुर्ग कहते हैं कि 7 पीढ़ियों से उनके परिवार सेना में सेवाएं दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, 1962 का चीन युद्ध, 1965, 1971 की पाकिस्तान से जंग, कारगिल युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर। हर युद्ध में चुंद गांव के सपूतों ने हिस्सा लिया और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हाल ही में कुछ जवान छुट्टी पर गांव आए थे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, उन्हें फिर से मोर्चे पर लौटने का आदेश मिला। बिना देर किए वे वापस सीमा की ओर रवाना हो गए। इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, होम मिनिस्ट्री की जितनी भी है, CRPF, BSF, आपको यहाँ तक कि ITBP और कुछ हमारे गांव के इसमें आसाम राइफल वगैरह में भी लोग हैं। तो ऐसी कोई सेना नहीं जिसमें हमारे गांव के लोग ना हो। चुंद गांव में ऐसा है कि हमारे बहुत सी हर घर से 1-2 आदमी फौज में हैं, लेकिन हमारे परिवार से 7 लड़के आर्मी में हैं। इस गांव की महिलाएं भी वीरता और त्याग की मिसाल हैं। वे हर दिन आंखों में उम्मीद और दिल में दुआ लेकर टीवी और अखबारों में अपने परिजनों की खबरें खोजती हैं। गांव में रिटायर्ड सैनिकों का हौसला आज भी युवा पीढ़ी को मात दे देता है।
वे कहते हैं कि अगर सरकार कहे तो वे आज भी हथियार उठाने को तैयार हैं। उनका ये जुनून और देशभक्ति की भावना इस गांव को एक मिसाल बनाती है। चुंद गांव केवल सतना जिले का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का गौरव है। जब जब देश पर संकट आया है, इस गांव ने अपने बेटों को भेजकर दुश्मनों को जवाब दिया है और आज ऑपरेशन सिंदूर में भी यही परंपरा कायम है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चूंद गांव में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह के बीच एक चिंता भी है। चिंता उन वीर सपूतों की है जो बॉर्डर पर तैनात होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ के एक्स आर्मी जवानों का कहना है कि भारत सरकार यदि चाहेगी तो वो अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस और इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली। दीपक बैज, इसके अलावा चरणदास महन समेत कई नेता वहां पर मौजूद रहे। कोतवाली चौक, मालवीय रोड होते हुए जयस्तंभ चौक में इसका समापन हुआ और कांग्रेसी नेता अपने हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे। हालांकि इस यात्रा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। सेना की मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना की वीरता और उनकी शौर्यता को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक राज्य के मुख्यालय में जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली गई और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। एकजुटता का प्रदर्शन किया है और भारत सरकार को हर परिस्थिति में समर्थन देने का फैसला किया है। भोपाल के रविंद्र भवन में 3 दिवसीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने GI टैग प्राप्त गोंड पेंटिंग के 4 कलाकारों को ऑथराइज्ड यूजर कार्ड भी वितरित किया, जिसमें गोंड चित्रकला को हम जनजातीय कलाओं का सिरमौर मान सकते हैं, जिसके कारण नापाक पाक ने जो हरकत की है, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सेना, दोनों सरकार और सेना ने मिलकर जिस प्रकार से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनके होश फाख्ता कर दिए, हमारे लिए ये चुनौती का समय भी है, लेकिन देश की सेना और यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का गर्व का क्षण भी है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बादकपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान जागेश्वर नाथ धाम लोक का भूमि पूजन किया। ये कॉरिडोर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इस महाकाल लोक की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। इस दौरान रुद्र गार्डन में एक जनसभा को भी संबोधित किया मुख्यमंत्री ने। आज बांदकपुर में यहाँ पवित्र कुंड की जो हालत देखी, आनंद आ गया कि ये 300 साल पुराना स्थान है, लेकिन एक पवित्र धाम की तरह, जैसे बाबा जागेश्वर का मंदिर है, माता का मंदिर है, उतनी पवित्रता से जल मंदिर का भी ये ध्यान रखा गया है। इसी के साथ साथ कई खेत, तालाब, कुएं, खास करके अमृत सरोवर को बनाने का भी जो निर्णय किया गया। जागेश्वर नाथ के सेवक होने के नाते डॉक्टर मोहन यादव जी के हृदय से आभार। आज मैं मंत्री के नाते नहीं, जागेश्वर नाथ के सेवक के नाते इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। हम सब आनंदित हैं और यही चाहते हैं जागेश्वर नाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। खबर बलौदाबाजार से है। सीएम साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण में चल रहे समाधान शिविर में औचक निरीक्षण करने बलदा कछार पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग बेहद खुश हुए, पुष्प वर्षा कर दी, आत्मीय स्वागत किया और कमार जनजाति के द्वारा बनाए गए सूपा, पर्रा और हाथ पंखा भी मुख्यमंत्री ने खरीदे हैं। जिला प्रशासन की विशेष पहल मोर गांव मोर पानी के तहत मुख्यमंत्री से अपने हाथों से सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर श्रमदान भी मुख्यमंत्री ने दिया। सीएम गरियाबंद जिले के छुरा के मड़ेली गांव भी पहुंचे।
65 करोड़ की लागत से बन रहे ग्राम पंचायत में 132 केवी सब स्टेशन और विद्युत लाइन का निर्माण काम 147 करोड़ रुपए की लागत से, राजिमछुरा बेलटुकरी होते हुए 43 किलोमीटर का सड़क चौड़ीकरण, 45 साल से अधूरे पीपरछेड़ी जलाशय परियोजना का पूर्ण करने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। महासमुंद में भी सीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला पंचायत सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक भी ली। आते हैं सर, राशन कार्ड कुल जो है 528 कि 1.5 साल के हम लोग के शासन काल में एक तो मोदी की गारंटी को अधिकांश को पूरा किए हैं, किसानों को वादा भी पूरा किए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी हर पंचायत में बन रहा है, महतारी बंधन का पैसा भी महिलाओं के खाता में हर महीना जा रहा है और राशन वासन ये सब अच्छा से हर पंचायत में मिल रहा है, तो बहुत खुश हैं। से हर पंचायत में मिल रहा है तो बहुत खुश हैं। खबर बलौदाबाजार से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण में जो समाधान शिविर चल रहा है, यहां औचक निरीक्षण करने पहुंचे और आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं उसका औचक निरीक्षण किया। आते हैं सर, राशन कार्ड कुल छत्तीसगढ़ के नगर निगम में सभापति, एमआईसी मेंबर और जोन अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब जल्द ही एल्डरमैन की नियुक्ति होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को नाम भेजने के लिए पत्र लिखा है। पूरे निकाय में लगभग 700 से ज़्यादा एल्डरमैन की नियुक्ति कर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। नगर सुराज संगम के माध्यम से एक कार्यशाला भी हमने आयोजित की है। नगरीय निकाय के काम आगे बढ़े, तेज गति से आगे बढ़े और एल्डरमैन की नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है। आने वाले थोड़े दिनों में एल्डरमैन की नियुक्ति हम करेंगे। बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा और दुर्गम गुट्टा की पहाड़ियों में सुरक्षा बल के पहुंचने से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तेलंगाना में 38 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ऑपरेशन चेयूथा के तहत सरेंडर किए हुए नक्सलियों को सरकार राहत दे रही है। तो ऐसे में कई कैडर के जो नक्सली हैं वो सरकार की पुनर्वास जो नीति है उससे प्रभावित हो रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं, नक्सलवाद का रास्ता छोड़ रहे हैं और शांति की दिशा में समाज के उस तबके के साथ जुड़ रहे हैं जो पहले से सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। धमतरी जिले में 1.5 माह पहले पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हुई। मौत के कई दिनों बाद भी परिजनों को न्याय नहीं मिल सका है, भटक रहे हैं परिजन। पूरा मामला राजनांदगांव जिले के ग्राम भंवरमरा का है। मृतक के पिता लक्ष्मण सिंह, इन्होंने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगाया है। परिजन ने बताया कि 45 दिनों बाद भी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही कांग्रेस ने जाँच रिपोर्ट जारी की है। माफ़ कीजिएगा, ना ही सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने रिपोर्ट जारी की है। पीड़ित परिवार ने शासन से 10 करोड़ मुआवजा और टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मांग पूरा न होने पर 15 दिनों के भीतर सामूहिक रूप से आत्मदाह की चेतावनी दी है। हम जब देखने गए पोस्टमार्टम के पहले तो भुजा ऐसा टूटा था, यहाँ छाती टूटा था पूरा पक्की, और उसके पास कोई पैर टूटा था, 3 जगह टूटा था। जो टूटा नहीं रहता वो अलग रहता है, टूटा हुआ वाला हो जाता है, वैसे टाइप के था। अब पीएम का क्या रिपोर्ट लिखा हो पीएम जाने, हमारे हम देखे हैं और 2-3 आदमी को दिखवाए हैं। मांगे कि हमारे पति को न्याय मिले और हमें कुछ सीएम से कुछ सहयोग मिले, इसी आशा। हमारे घर कोई नहीं, वही था जो भी करने वाला था वही था। तो अभी तक हमको पीएम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी तक कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है हमें। अभी तक बहुत बार जा चुके हैं धमतरी, अब छोटे छोटे बच्चे कितने बार जाएंगे उतने दूर। रीवा की अमहिया पुलिस ने एक निजी अस्पताल में लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की थी।
दरअसल आरोपी ऋषभ देव पांडे शहर के चिरायु अस्पताल में क्लर्क था। वो बीमा कंपनियों से बिल की वसूली करता था, लेकिन आरोपी ने कई बिलों की राशि अस्पताल के खाते में जमा न कर खुद के अकाउंट में जमा कराई थी। ने फ्रॉड करके अपना अकाउंट नंबर वहां पर लगवा के और लगभग 2-3 लाख रुपए की राशि का गबन किया है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, और उतना राशि गबन करने के बाद और वो फरार हो गया था। रिपोर्ट के बाद हमने FIR दर्ज करने के बाद हमने तफ्तीश की है, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है और अभी विवेचना लंबित है। अंबिकापुर की पहली महिला महापौर मंजूषा भगत महापौर दफ्तर में बैठने से डरती हैं। दरअसल नगर निगम को बने 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वर्तमान में भी नगर निगम की बिल्डिंग नहीं है। इसलिए निगम दफ्तर केदारपुर की पानी टंकी के नीचे लगती है, लेकिन पानी की टंकी से रिसाव होता है। इसलिए महापौर का कहना है कि रिसाव के चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। यानी मेयर खुद अब मेयर के दफ्तर में बैठना नहीं चाहती और कहती हैं कि वास्तुविदों ने ये बताया कि पानी टंकी के नीचे बैठना वास्तु अनुरूप नहीं है, इसलिए वहाँ पर उन्हें डर लग रहा है। ये टंकी जो हाँ मैं बैठी हूँ वो भी जर्जर हालत में जो है जो टपकते रहता है। एक अभी जो मैं दौरा करने गई थी थाना के पास मायापुर टंकी, वो भी पूर्व से ही जर्जर, वो तो सबसे पुराना टंकी है। ऐसे कई टंकियाँ हैं जो हमारे पूरे वार्ड में जर्जर की स्थिति है, उसको डिसमेंटल करने की ज़रूरत है और टेंडर हो चुका है, वर्क आर्डर वो भी जारी होगा। रायगढ़ में गरीब परिवार के बच्चों को RT का 100% लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा विभाग योजना का व्यापक प्रचार प्रसार का दावा तो करता है, लेकिन जिले में हर साल न सिर्फ सीटें रिक्त रह रही हैं, बल्कि बड़ी संख्या में आवेदन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं। इस साल भी पहले चरण की लॉटरी में लगभग 1100 फॉर्म दस्तावेजों में कमी के चलते रिजेक्ट हो गए। ऐसे में छात्र संगठन शिक्षा विभाग को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है। मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होने का दावा भी कर रहे हैं। RT में बच्चे का एडमिशन पेरेंट्स कराना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है, जो दस्तावेज़ों को लेकर है और जो दस्तावेज मांगते हैं, उसमें जो पेरेंट्स रहते हैं वो पीछे हट जाते हैं और अधिकतर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। रायगढ़ जिले में इस बार 2132 सीट है, जिसके लिए 3472 आवेदन आए थे। उसमें से प्रथम लॉटरी अभी हुई है, जिसमें 1645 बच्चे चयनित हुए हैं। पहले हमारे नोडल्स प्लस हमारे संस्था के जो भी प्राइवेट स्कूल के जो भी प्राचार्य हैं बराबर इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रायगढ़ जिले में इस बार धान की बम्पर खरीदी हुई है। नान और FCI में धान के उठाव के बाद जिले में लगभग 60,000 क्विंटल धान बचा है। शासन के निर्देश के बाद इसे मिलर्स को नीलाम किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस धान को राज्य सरकार किसानों से 31 रुपये क्विंटल में खरीद रही है, वहीं धान मिलर्स को 19 रुपये क्विंटल की दर से नीलाम किया जा रहा है। ऐसे में राज्य शासन को लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने लापरवाही के कारण करोड़ों के नुकसान का आरोप भी लगाया है। पहले उड़ीसा से भी धान खरीदे लोग ला के फर्जी तरीके से, और केंद्र सरकार जब मना कर दी लेने के लिए, तो राज्य सरकार ने एक नया स्कीम निकाला भ्रष्टाचार करने का, और अब वो लोग मिलरों को 2100 रुपये में उसको नीलाम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो 6-6.5 करोड़ का घोटाला नज़र आ रहा है। ये शासन स्तर प्रशासनिक स्तर का निर्णय है, जिसमें शासन द्वारा जो मंत्रिमंडल उप समिति बनी थी उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि मिनिमम दर क्या रहना चाहिए। तो 1900 रुपये पुराने बारदाने का है, 1950 नए बारदाने का है, और उनके द्वारा दर जो भी है वो उनके द्वारा फिक्स है। तो इनके बारे में प्रशासनिक निर्णय है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े में कोर्ट के आदेशों की नाफरमानी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आदेश के बावजूद कॉलेजों को मान्यता संबंधी फाइल्स पेश न करने पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव, MP नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार, चेयरमैन, इन सबको आगामी 20 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
हमने जो अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी, इस पर उन्होंने ये आदेश दिया है कि अगली डेट में नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन और रजिस्ट्रार, साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सेक्रेटरी, ये तीनों कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहेंगे और कोर्ट के सामने अपना स्पष्टीकरण पेश करेंगे कि इन्होंने किन परिस्थितियों में माननीय हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करी है। खबर रायगढ़ से, जहां पशु चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को निरस्त किया गया है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के आदेश के बाद भर्ती के लिए किए गए सभी 44 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द हो चुकी है। दरअसल विभाग में भर्ती हुई थी, भर्ती में महिला आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ था। भर्ती के दौरान दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया था। साथ ही विज्ञापित पदों की संख्या से ज़्यादा पदों पर भर्ती की गई थी। मेरिट सूची का समुचित रूप से प्रकाशन भी नहीं किया था। दावापत्ती भी नहीं मंगाई गई थी। समिति को जांच के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में भी व्यापक त्रुटियां मिली। मामले में समिति को रिपोर्ट के आधार पर अब सभी 44 कर्मचारियों की नियुक्तियां शून्य कर दी गई हैं। चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती हेतु हमारे पशु चिकित्सा विभाग में पशु परिचारक के पद पर, तो उक्त नियुक्ति करीब ये 7/7/12 को 44 पद पर नियुक्ति की गई। शून्य घोषित किया गया भर्ती को और देन जो हमारे कर्मचारी थे 41 कर्मचारी, उनको सेवाएं समाप्त करने का आदेश निकाला गया। मेरिट सूची के अनुसार हम लोगों का चयन हुआ है। चयन होने के बाद लगातार 12 सालों तक हमने ये सेवा दिया है। पूरा भर्ती प्रक्रिया को ही ये निरस्त करके पूरे जितने 44 हैं सबको ये निकाल दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, इसमें न्याय चाह रहे हैं हम लोग। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शुक्रवार को सरगुजा के दौरे पर रहे। जिला पंचायत सभा कक्ष में रजिस्ट्री पर आयोजित कार्यक्रम में दोनों शामिल हुए और जमीन की रजिस्ट्री से संबंध में किए गए जो बदलाव हैं उनकी जानकारी साझा की। 10 अलग अलग क्रांतियां, अलग अलग रिफॉर्म्स पंजीयन की दृष्टि से लाए गए हैं। एक जगह की जमीन को दूसरी जगह दिखाकर रजिस्ट्री ना करा पाए, या ऑटो म्यूटेशन, स्वतः नामांतरण हो पाना, नामांतरण के लिए सालों साल लोग चक्कर लगाते रहते थे, तरह तरह की शिकायतें आती, उन सब से मुक्ति मिल पाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच वॉर जोन की स्थिति बन गई है। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार घर में घुसकर मारेगी। मोदी जी की सरकार है, घुसकर मारती, और अगर कोई गड़बड़ करे तो वहीं उसके कब्र खोद देती। ये मोदी जी की सरकार की बात है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है और उनके संकल्पों ने नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी ठीक की है, 370 खत्म किया है, देश के अंदर होने वाले बम धमाके खत्म किए हैं, और यह जो संकल्प है बिल्कुल बस्तर की जनता अब ये चाहती है जो उनका संकल्प है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर्स, एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहन चर्चा की और अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध जैसे हालात के चलते देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसके बाद से इंदौर के राजवाड़ा पर बम डिस्पोजल एंड डॉग स्क्वाड की टीमें ने जांच की है। यात्री बसों में भी जांच जारी है। खुफिया विभाग भी शहर के अलग अलग इलाकों में जांच कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बम डिस्पोजल टीम द्वारा लगातार चेकिंग की जाती, उसी के तारतम्य में चेकिंग की जा रही और आगे भी जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न जारी है। आज एमपी बीजेपी ने भारतीय सेना का अभिनंदन किया, भारत माता की आरती उतारी और जयकारे लगाए। क्या हमारे सैनिक जो सीमाओं पर लगातार इतिहास बना रहे हैं, पाकिस्तान को करारा जवाब मात्र नहीं, उनको नेस्तनाबूद करने का काम पाकिस्तान में घुसकर आज जिस प्रकार से सेना इतिहास बना रही है, हमारे सैनिकों को ताकत मिले, उनका और मनोबल बढ़े। आज इस संकल्प के साथ मां भारती के समक्ष हमने यहाँ मां भारती की आरती की है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।